गुरु को कीजे बंदगी की कोटि कोटि प्रणाम। किटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सदगुरु के इस दरबार में आज पूनम की रात्रि और पूनम की रात्रि सदगुरु कबीर साहब का इस जगत में आने का संकेत है, क्योंकि पूनम की रात्रि के प्रातः सदगुरु का आगमन इस जगत में हुआ था। पूर्ण पुरुष के आने का जो विधान था वो रात्रि उसकी सूचना थी, और इस सूचना के मध्य में आज हम सब उसी दरबार में विराजित हैं। मैंने फर्स्ट दिन आपसे कहा था कि इसी प्राकट्य महोत्सव में पंश्री हजूर उदित नाम साहब ने हमें दीक्षा दी थी, तो साहब दीक्षा इस चौका आरती में दिए थे। आज से ठीक 40 साल पहले पंश्री हजूर उदित नाम साहब ने हम 3-4 संतों को इसी चौका आरती विधान में ही साहब ने दीक्षा दिया था, और वो यात्रा हो गई लगभग 40 साल, पूरी 40। तो आज वह भी हमें स्मरण होता है कि सद्गुरु ने हमारे जीवन के लिए जो मार्ग तय किया वह भी इसी मध्य रात्रि के समय में, और तब से लेकर सद्गुरु का सानिध्य मिला, और उस सानिध्य में कठिन तप और कठिन समय भी रहा। जिस कठिन सब तप के समय में सद्गुरु की छत्र छाया मिली, उनका आशीर्वाद मिला, और छत्र छाया आशीर्वाद मिलने के बाद सहनशीलता रही, क्योंकि यदि कठिन समय में सहनशीलता नहीं होती है तो वो समय विचलित कर देता है आदमी। तो कठिन समय में सहनशीलता रखने की जरूरत पड़ती है। ये इस पूरी यात्रा का, ये 40 साल की यात्रा का ये अनुभव है कि कठिन समय जब आए जीवन में तो सहनशील बनो, क्योंकि वो कठिन समय तुम्हारी सहनशीलता की साधना से धीरे धीरे समय बीत जाएगा, समय चला जाएगा, और तुम्हारी सहनशीलता की वजह से अच्छी घड़ी आएगी, अच्छा वक्त आएगा। तो ये भी जीवन का संदेश है कि सबके जीवन में कठिन समय आता है ना, आता है। तो जब आपके जीवन में भी कठिन समय आए तो आप भी सहनशील बनो, धैर्यशील बनो, और उस धैर्य और सहनशीलता से अपने कर्तव्य पथ से नीचे नहीं उतरना।
तुम्हारा जो कर्तव्य पथ है उस कर्तव्य पथ पर ही रहना। तो कर्तव्य पथ पर सहनशील बनकर आप रहेंगे तो आपको भी श्रेष्ठ जीवन का फल मिलेगा। तो ये सद्गुरु का ये भी संदेश है हमारे लिए कि सहनशील मनुष्य अपने जीवन की यात्रा में धीरे धीरे सब कुछ को सरल बना लेता है, सहज बना लेता है। आपाधापी उसके जीवन में नहीं रहता। तो ये भी आपके जीवन में ऐसा अवसर यदि आता है तो उसका इसी तरह से सामना करना चाहिए। आप सब इस सद्गुरु कबीर साहब के पुण्य भूमि में पधारे और ये लंबी यात्रा, ये जो पुण्य भूमि साहब की प्रगट भूमि के विकास की बहुत लंबी यात्रा है और उस लंबी यात्रा में आप इस मुकाम पर आए हैं और इस मुकाम पर जो आप अनुभव करते हैं वो अनुभव भी, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, जो कुछ आपके अनुभव में आता है, वह इतनी लंबी यात्रा का ही प्रतिफल है, वो फल है। तो आपके जीवन में भी ऐसी यात्रा आए तो उसका प्रतिफल अच्छा होगा, है ना। ये भी सद्गुरु के मार्ग का उपदेश है जिसको आप सब श्रवण मनन करना। इस 3 दिन के महोत्सव में सब कुछ साहिब की दया से अच्छा हुआ। आप सबने यहाँ आकर इसकी शोभा बढ़ाई, क्योंकि आप सब नहीं पधारते तो शोभा बढ़ती नहीं ना। संगत के आने से ही सत्संग की शोभा बढ़ती है। मानसरोवर में हंस न हो तो वो मानसरोवर तो सूना सूना लगे। मानसरोवर की शोभा कब है? जब हंस वहां पधारे, हंसों की उपस्थिति हो तो मानसरोवर की शोभा है। सद्गुरु के धाम का प्रगट उत्सव है और आप हंसों की उपस्थिति है तो प्रगट उत्सव की शोभा बढ़ती है। तो आप सब संत महंत साहिब इस पुण्य अवसर में पधार कर इस प्रकट उत्सव की शोभा को आप सबने शोभित किया। और जिन आश्रम के संतों ने, आश्रम के छोटे छोटे विद्यार्थियों ने आप सबकी इस कार्यक्रम को सुंदर और सफल बनाने के लिए मेहनत की। जिनको जहाँ सेवा मिली वो सेवा करते रहे और साहिब के दरबार की सेवा है कहकर उसको उन लोगों ने निभाया। और उनकी सेवा का प्रतिफल है कि हम अच्छे से बैठकर सत्संग का लाभ लिए। नहीं तो चित्त तो उधर चला जाता है, चित्त इधर चला जाए, चित्त उधर चला जाए,
तो उन संतों, विद्यार्थियों, आश्रम के साधकों का सहयोग से ही ये हमारा साहेब का प्रकट उत्सव का मंगल में आज समापन हो रहा है। आप सब भक्तजन जिन्होंने अपनी सत्य की कमाई का अंश दान किया, जिसके फलस्वरूप आपने इस 3 दिन तक बड़े भाव से जो भी प्रसाद उपलब्ध हुआ उसको आपने प्रसाद समझकर पान किए, ये भी आप सबकी सदाशयता का प्रतीक है। भक्त श्री कालूराम जी, भक्त श्री सुरेश जी और सेवा समिति के लोग आप सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। इन सब ने इतनी गर्मी में भी भंडार घर की देखभाल की, तो यह भी इस पूरे महोत्सव को सबकी सेवा से ही सही स्वरूप मिलता है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको भी अपनी उपस्थिति कहीं न कहीं दर्ज करानी ही चाहिए। आप कहाँ पर उपस्थित रह सकने के योग्य हैं, वहां आपकी उपस्थिति होनी ही चाहिए। क्यों? इसलिए फूल भले अलग अलग हैं, लेकिन माला में आकर वो सुंदर हो जाता है कि नहीं? तो अपनी उपस्थिति को वो दर्ज करा देता है। तो ये भी तो ये सत्संग की खूबसूरत माला है, जिसमें आप अपनी अपनी उपस्थिति को रखते हो, तो ये सत्संग भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। आप सबने दूर दूर से बहुतों की शुभकामना भी मिली कि साहब हम आ तो नहीं पाए, लेकिन हमारी बंदगी, हमारी शुभकामना, हमारा प्रेम साहब के दरबार में ही है, ऐसा साहब तो उनकी शुभकामना मिली। आज जो भक्त श्री पालन भाई जी ने इस पूनम के दिन का प्रसाद आप सबके लिए व्यवस्था की, उसके परिवार को भी साहिब शक्ति भक्ति दें, खूब मंगलमय रखें। आप सब भी दूर दूर से पधार कर अपने सत्य की कमाई का अंश दान किया। आप सबको भी साहिब को शक्ति और भक्ति दें। संत महंत साहिब आए, तकलीफ को सहकर 3 दिन तक हमारे साथ रहे। उनकी भी इस धर्म की यात्रा में उनकी जो श्रेष्ठ जिम्मेदारी है, उनको उन्होंने निभाया। इसके लिए उन्हें भी खूब खूब साधुवाद। आप हम सब सद्गुरु कबीर साहिब के मार्ग के पथिक हैं, राही हैं, लेकिन साहिब के मार्ग के केवल राही नहीं, साहिब के मार्ग के हम हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हैं। हम हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हैं, ऐसे समझना कि हमारे जीवन को सद्गुरु ने
यूं तो मेरा तन माटी था, यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। हे सद्गुरु, ये तो तन माटी का था और अनंत 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 विकारों का द्वार भी है, अनंत विकारों का द्वार है। मिट्टी का होते भी, अनंत विकारों का द्वार होते हुए भी आपकी इस यात्रा में जब ये आया तो केवल मृणमय नहीं रहा, ये स्वर्णमय से भी कीमती हो, है ना। यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो गए। आपने मुझे राह दिया, रास्ता बताया और सही समय में, सही परिस्थिति में मैंने उस रास्ते को स्वीकार कर लिया। ये भी मेरा सद्भाग्य है, क्योंकि सद्भाग्य के बिना रास्ते पर आदमी रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। वो सद्भाग्य होना चाहिए। यदि यही उसी को सद्भाग्य कहा जाता है। सद्गुरु ने तो रास्ता बताया, लेकिन हम उस रास्ते पर अपने को ला नहीं सके, ये सद्भाग्य तो नहीं आया। तो जब सद्भाग्य नहीं आया तो राह बेचारा क्या करे, पंथी चले उजाड़ उजाड़। अब रास्ता क्या करेगा जब उसमें चलने वाला उजाड़ उजाड़ चलता है। तो हम सद्भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु ने तो रास्ता बताया, लेकिन हम उजाड़ उजाड़ नहीं चले, हम पथ पर चले। तो पथ पर चलने का जो सद्भाग्य हमें मिला, इसलिए ये जीवन केवल मृण मट्टी का नहीं है, ये स्वर्णमय है, क्योंकि सद्भाग्य से हम चलते हैं। अब की यात्रा जो है आगे जो होती है वो सद्भाग्य पूर्ण यात्रा है, क्योंकि अब यात्रा सद्गुरु के द्वारा बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, इसलिए वो सद्भाग्य की यात्रा है। तो सद्भाग्य की यात्रा में हम सब साहिब के बताए हुए विधान से चलते हैं। यह भी हम सब के लिए पुण्य का क्षण है, पुण्य का अवसर है। बहुत से सत्संग के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, और इतनी जब संगत आती है तो बहुत सी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, आवश्यकताएं बढ़ जाती है। उन आवश्यकताओं को भी जो आश्रम के संत हैं, सेवा समिति के लोग हैं, वो अनुभव करते हैं कि कहाँ आवश्यकता और ज्यादा है। तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि जैसे आप अगली बार आए तो कुछ आवश्यकता आपको और अच्छे से उसकी पूर्ति हो सके, है ना। ये भी प्रयास होता है और उस प्रयास से आपकी संगत में आने से आपकी शोभा और बढ़ती है। तो जो भी आपने दान पुण्य किया यहाँ, वो किसके लिए? वो न मेरे लिए किया है, न किसी दूसरे के लिए किया है। इस पथ पर जिस दिन आप आओगे, उस पथ पर वही फूल बिछे हुए मिलेंगे जिसको जो आपने दान किया। जो आपने दान किया है वही फूल बिछे हुए मिलेंगे, वो दूसरा नहीं है। वो आपका दिया हुआ ये पुष्प है, वही बिछे हुए मिलेंगे जब आप आओगे। तो ये जो पवित्र भाव है, श्रेष्ठ भाव है। मैंने तो कल भी कहा था आपको कि दान श्रद्धावान व्यक्ति करता है। ये बात सत्य है कि धन से ही धर्म होता है, लेकिन धन के अलावा श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, तभी धन से दान होगा।
नहीं तो धन से दान के अलावा कुछ और हो जाता है, समझेंगे नहीं? धन तो है लेकिन श्रद्धा भाव नहीं है तो दान की जगह कुछ और हो जाएगा, तो दान नहीं हो सकता। तो ये जो आपने थोड़ा थोड़ा घर से जब चले तो आप बचा कर चले कि हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं, कुछ हमें दान करना है, कुछ साहिब की सेवा करनी है, ऐसा समझकर आपने जो दान किया वो बूंद बूंद से घड़ा भरे जैसा। वो कैसा है? बूंद बूंद से घड़ा भरे जैसा है। और हम समझते हैं कि वो आपने तो बूंद बूंद दिया है, लेकिन आपका बूंद बूंद दिया अब केवल बूंद नहीं रहा, अब वो घड़े में जब आ गया तो वो अमृत हो गया। आप जरूर आपने एक एक बूंद उसमें डाला है, लेकिन अब केवल वो बूंद नहीं है, जिस पात्र में वो आया है अब वो वही नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण साहब ने दिया है। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है कि नहीं? तो बारिश की जो बूंदे हैं वो सीप पर पड़े तो मोती हो जाए, गज पर पड़े तो गज मुक्ता हो जाए, है ना? बांस पर पड़े बंसलोचन हो जाए, ऐसा गुरु जी कहा करते थे। हाँ, हो जाता है, ये हो जाता है। तो लेकिन वो तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है ना, वो स्वाति नक्षत्र का बूंद है, लेकिन वो जहां पड़ा उसके बाद बदल गया, समझे कि नहीं? जिस पात्र में पड़ा उसके बाद बदल गया। आपने तो एक एक बूंद उसमें डाला है, लेकिन अब जिस पात्र में डाले हो वो पात्र उसको बदल देगा, समझेंगे? अब वो केवल बूंद नहीं है, अब वो अमृत के तुल्य, और अमृत के तुल्य ही महाप्रसाद होता है। अब वहां से जो आपके तक पहुंचेगा अब वो क्या होगा? वो महाप्रसाद होगा, क्योंकि आपका दिया हुआ ही आपको जब वापस जाता है तो वैसा ही नहीं जाता है, वो महाप्रसाद बन के जाता है, क्योंकि अमृत की तरह हो गया। ये धर्म के रास्ते की बहुत बड़ी भूमिका है, और इन भूमिकाओं को जब हम समझते हैं तब जीवन में हम परोपकार कर पाते हैं, धर्म ध्वज को आगे ले जा पाते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो हैं, जो भक्त हंस प्रेमी जन हैं, हमारे साथ चलने वाले, वो सब इसी अभिलाषा से, इसी प्रेम से, इसी अनुराग से चलते हैं। कोई बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आज कुछ हो जाएगा और कल कुछ होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बहुत जल्दी नहीं है। साधन के मार्ग में बने रहना, भले धीरे रहना, ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि साधन के मार्ग में धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा और ऋतु आए फल। तो माली की क्या विशेषता है? माली केवल सींचता है, काम करता है, यही उसकी विशेषता नहीं है। उसकी बहुत बड़ी विशेषता और है। वो क्या है जानते हैं? माली सींचता है, रखवाली करता है, खाद पानी सब कुछ डालता है, लेकिन माली की सबसे बड़ी जो